अगर हाथ से भी लगा के देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे है जैसे ये वाकई ये एक बुल था और ये शायद बैठा है पानी में या चलते हुए ये बिल्कुल पत्थर का हो गया ये। आप इसको हाथ लगा के भी देख सकते हैं, वैसे भी इसको जज कर सकते हैं। ये धूम टाइप की चीज़ इसकी बनी हुई। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जी, ये बड़ी इमाम सरकार की दूसरी चिल्लागाह है। एक तो ऊपर हमने आपको पहले दिखाई थी, ये उनकी दूसरी चिल्लागाह है। ये बिल्कुल ये जो पानी है, ये एक छोटा सा एक दरिया आ रहा है, तो यहाँ पर आके इसका पानी जमा हो जाता है। ये यहाँ पे सरकार आके बैठ के यहाँ पे चिल्ला किया उन्होंने, काफ़ी साल यहाँ पे चिल्ला किया। तो अब ये जगह देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह थी। ये शाह अब्दुल अजीज़ साहब जो थे उन्होंने यहाँ पे चिल्ला किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको बहुत सारी मछलियाँ नज़र आ रही होंगी पानी में। ये अगर आप जूम करें तो ये आपको नज़र आएंगी। तो ये मछलियाँ बेसिकली करामत समझी जाती हैं बड़ी सरकार की। और यहाँ पर इन मछलियों को सबसे मेन ये चीज़ है, जो इन मछलियों को यहाँ पे पकड़ता कोई नहीं है। इन मछलियों को कोई शिकार नहीं यहाँ पे कर सकता। उसकी वजह अकीदत भी है। ये मैं आपके सामने ये फेंकूँगा, ये मेरे पास एक ब्रेड है जिसमें कुछ चीज़ें जैम वगैरह लगा हुआ है जिस तरह भी है, तो ये मैं फेंकूँगा तो आप देखिएगा कि ये किस तरह आपको ये नज़र आती हैं। मछलियाँ सारी इकट्ठी होती हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं आपके सामने। और ये कोई छोटी मछली नहीं है, बड़ी मछलियाँ हैं। इनका बिल्कुल यहाँ पे ना कोई शिकार करता है। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे इनके लिए ख़ास तौर पर इन मछलियों के लिए गोश्त, कीमा, उसके बाद रोटी, बाजरा, चने, हस्बे तौफीक जो कोई ला सकता है वो यहाँ पे लेके आता है। और ये कहने वाले कहते हैं कि ये साल से ये मछलियाँ यहाँ पे हैं। और ये आगे से उनके बच्चे हुए, फिर आगे से उन मछलियों के बच्चे हैं, और ये साल से बल्कि सदियाँ गुजर गई हैं, ये निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, काइंडली ये बिल्कुल किसी किस्म का कूड़ा करकट यहाँ पे बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि ये फिर पानी के अंदर चला जाता है या ये नीचे आ जाता है। ये आप देख सकते हैं नीचे जगह जगह पे। तो ये बड़ी बड़ी क्लीन साफ़, ये देखें आप, पानी आपको नीचे तक नज़र आ रहा है इसका, तो बिल्कुल ना फेंकें। तो ये चीज़ें हैं जी सारी, तो जो आपको दिखानी थी हमने। और ये देखें गोल दर गोल आ रही हैं ये मछलियाँ जो हैं, कितनी तादाद में हैं ये आप देख सकते हैं सामने। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं। ये गोल से भरे हुए जो है ना ये पानी है, मछलियों का गोल है इसमें, लाखों की तादाद में यहाँ पे मछलियाँ। और ये बिल्कुल वादी टाइप ये एरिया जो है ना। अभी देखें यहाँ पे टाइम जो है तकरीबन 3 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल जो आप देख सकते हैं सूरज है वो यहाँ पे ग़रूब हो चुका है। तो ये आप देखें जी, थोड़ा इसको नीचे करके शॉट बनाओ, आगे कर लो। ये देखिए, आपको लेके आए ये दूसरी जगह बेसिकली उसी पानी पे जहाँ पे पहले हम आपको लेके गए थे। ये आप सीन देख सकते हैं, ये डक्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डक्स हैं ये। और ये मछलियाँ आप देखें कितनी ज़्यादा है इस पानी में ना, ये जूम करें ना, और ये डक्स के साथ साथ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं डक्स के साथ हैं ये मछलियाँ जो है ना। और ये डक्स जो है थोड़ा सा हमें देख के परेशान हुई हैं, और ये डक्स मछलियों को कुछ नहीं कह रही, ये आप देख सकते हैं। और ये आपको कुदरत का एक अजीब किस्म की ये चीज़ दिखाते हैं कि ये मैं अपने मेरे हाथ में ये ब्रेड है और ये इसको मैं फेंक रहा हूँ, और मछलियाँ भी उसी तादाद में आ रही हैं, और ये जो डक्स हैं, ये बतखें जो हैं, ये भी उसी तादाद में आ रही हैं, और ये ढेरों के हिसाब से मछलियाँ, ये आप देखें ना, ढेरों मछलियाँ हैं यहाँ पे।
लाखों लाखों की तादाद में है। और ये देखें, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जी इसको। ये बड़ा, मैंने ये अपनी ज़िंदगी में शायद ये वाला सीन पहली दफ़ा देखा होगा, क्योंकि डक्स जो होती हैं ये तो दुश्मन होती हैं मछलियों की। मछली इनको मिलती जाती है और ये मछली को खा जाती है। और ये आप देख सकते हैं ब्रेड चूँकि ख़त्म हो रही है और ये मछलियाँ आप देखेंगे कितनी तादाद में यहाँ पे आ गई हैं। ये आ गई है, ये मेरे पास आ गई है डक। ये आप देख सकते हैं कितनी मायूस हो गई हैं। और ये अजीब आपने देखा होगा सीन, एक आपके पीछे भी ये डक है। भाई ख़त्म हो गई है ब्रेड मेरे पास कुछ मैं दे आया हूँ वहाँ पे उन मछलियों को। ये आप देखें कि मछलियों का साइज़ देखें आप, ये कोई 10 किलो की मछली है, 10 केजी, 12 केजी, 20 केजी, आप देख सकते हैं आपके सामने है बिल्कुल। ये जो है ना इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पे मछलियाँ मैंने मेरे ख्याल में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी हैं, शायद आप लोगों ने देखी हों। और ये इनके साइज़ देखें, इनके कलर देखें आपने मछलियों के, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ की एक बड़ी जो चीज़ मुझे तो बड़ी अजीब लगी है कि ये जो जितनी आपने बैक साइड पे मछलियाँ देखी हैं, तो मुझे एक भाई हैं तो उन्होंने बताया कि ये मछलियाँ पैदा कहाँ पे होती है और आती कहाँ से हैं। तो ये सुन के बड़ा मैं हैरत हुई कि यार मतलब क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है। ये वो कुआं बना हुआ है जी, छोटा सा बिल्कुल कुआं है। इसमें ये तमाम जो मछलियाँ हैं यहाँ पे इनको डाला जाता है या ये कुदरती तौर पे पैदा होती है, ये इसके बारे में दो राय हैं। तो यहाँ पे ये पैदा होती हैं और यहाँ से ही सीधा इसी पानी से होते हुए ये मेन बड़े पानी में जाके तो ये दरिया वाली साइड पे जाके ये मिक्स हो जाती हैं। लेकिन ये तब तक यहाँ पे रहती हैं जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती हैं। तो ये बड़ी मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात थी, हैरतज़दा बात थी। ये आप देख सकते हैं ये पानी का फ़्लो आप चेक कर सकते हैं और कितना साफ़ और शफाफ पानी है। और ये मछलियाँ सारी वो एक ही जगह पे जो पहले मैंने वो आपको दिखाया था, ये वहीं पे रहती हैं। यहाँ से बड़ी होके निकलती हैं फिर वहाँ पे जाके ये स्टे करती हैं। बहरहाल ये मैं तो बड़ा ये सुन के देखा, मैंने तो ये सुन के भी हैरान हुआ और अभी देख के भी हो रहा हूँ कि ये कैसे है। लेकिन ये मुमकिनात में शामिल है जो कि आपके सामने है। तो लिहाजा आप ज़रूर आएँ इस जगह पे, और जब भी आप इस जगह पे आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ, लेकिन यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। जो रैपर्स, जो शॉपिंग बैग, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिस तरह कि हम अभी अपने साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे वो हमने यहाँ पे जितने भी रैपर्स थे
आप देख सकते हैं इसके अंदर रखे हुए हैं, और इसको हम साथ लेके जाएंगे। बाकायदा इसको जो डस्टबिन बने होंगे वहाँ पे जाके इसको फेंकेंगे। प्लीज़ इस इलाके को साफ़ रखें। ये कुदरत ने तो इसको साफ़ रखा हुआ है, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको साफ़ रखें, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपने मछलियाँ, ये जानवर, ये कबूतर, ये परिंदे, ये सारे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल हैं, और ये इतने मानूस हैं कि ये आपके बिल्कुल पास आ जाते हैं, बिल्कुल आपसे डरते नहीं हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में अब तक जहाँ जहाँ मैंने विज़िट की है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं देखी कि जिसमें ये परिंदे या ये जिस तरह आपने अभी ये बत्खें देखी थी, डक्स देखी थी, मछलियाँ देखी थी, ये इतने मानूस मैंने कहीं पे नहीं देखे। तो लिहाजा जब भी इस एरिया में आप आते हैं, नीला बोतू इसका नाम है, आप आएँ, विज़िट करें। बड़ी खूबसूरत ये जगह है, बड़ी प्यारी ये ब्यूटी है, तो आप आएँ। लेकिन यहाँ पे आपकी बड़ी मेहरबानी कि यहाँ पे आप कचरा वगैरह अपने साथ लेके जाएं, फिर उसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दें, लेकिन यहाँ पे ना करें। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप जब कचरा फेंकेंगे तो ये इन जानवरों के लिए, इन आबी हयात के लिए ये बहुत बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि इसके रैपर्स जो ये चीज़ें ये खा जाते हैं तो बाद में ये बचते नहीं हैं, ये मर जाते हैं। लिहाजा आपसे ये रिक्वेस्ट है, तो आप उम्मीद है कि आप इन बातों को मानेंगे। तो अब मेरे ख्याल में आपको इस वादी का थोड़ा सा एक शॉट दिखाते हैं कि जिस जगह पे हम इस वादी में खड़े हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने बिल्कुल ये तकरीबन 90 के ज़ाविये पे ये पहाड़ और ये चीड़ के दरख्त खड़े हैं, और प्लेजेंट व्यू, और आपको ये ज़रूरी हिदायत भी हैं, ये कुछ लिखी हुई हैं, तो बहरहाल ये कुछ बैक साइड पे लिखी हुई हैं, वो भी आप जब यहाँ पे आएँ तो उसको लाजमी पढ़ें। तो बाकी यहाँ पे आएँ, मछलियाँ यहाँ पे बिल्कुल ना पकड़ें। जो भी परिंद चरिंद है, जो जानवर है, उनको अपनी असली हालत में रहने दें यहाँ पे। ये देखिए, मतलब ये 90 की ज़ाविये पे ये पहाड़ खड़ा है, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और चूँकि अभी शाम के साए नीचे हो रहे हैं, तो अब हम जो है बस यहाँ तक आ गए हैं, और अब हम वापसी की तरफ तैयारी अपनी पकड़ेंगे, क्योंकि शाम होने से पहले पहले अपनी मंजिल मकसूद तक हमें पहुँचना है। तो मेरे साथ नुमान ख़ान है, तो जिनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे ये सारा कुछ, ये मूवी बनाई, और सारा कुछ, ये बेटा है तो बड़ा खूबसूरत है जी, इधर इसी गाँव में मेरे ख्याल में रहता है। तो मेरे ख्याल में अब वापसी की तैयारी की जाए, क्यों जी? तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे और आपको विज़िट कराएंगे। ये वो ब्यूटीज़ हैं, ये वो जगह हैं जो बिल्कुल शहर से तो थोड़ा दूर हैं, लेकिन आबो हवा के लिहाज से और कुदरती माहौल के लिहाज से ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आप जो आसपास के लोग, ये गांव हैं, इनका भी ख्याल रखिएगा, ताकि कोई यहाँ पे कोई बदमज़गी पैदा ना हो। आएँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, खुशगवार माहौल पे आपका वेलकम करते हैं, खुशगवार मूड में। तो आप आएँ ज़रूर, यहाँ पे इंजॉय करें, पिकनिक मनाएं, फैमिली के साथ आएँ, ये फैमिली प्लेस है, फैमिली के साथ आएँ। आपका बहुत शुक्रिया, तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।